सो हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं जो होकर रहेगी। एंड बस सिचुएशन कुछ भी हो, बट वो चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी। ठीक है, सो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं एंड निकाले भी है। सो हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक शॉर्ट मैसेज कि जैसे यस आपको थोड़ा साउंड का इशू आ रहा है, बट गाइस करंटली मेरा जो माइक था पहले का तो वो तो ख़राब है। एंड ड्यू टू बैड वेदर मैं अभी करंटली ऑर्डर भी नहीं कर सकती न्यू माइक, सो जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग को। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जैसे हम रीडिंग भी करते हैं ना, हम टैरोट रीडर्स, सो मुझे बाकी के लोगों की पता नहीं, मतलब जो भी रीडर्स हैं उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने फिर उनका माइक अवेलेबल हो सकता है, बट जब भी हम रीडिंग करते हैं तब एक एनर्जी फ्लो होती है। एंड उस फ्लो में ना ऑलरेडी आप स्टेबल हो, ऑलरेडी आप उस पीस में हो, तो फिर आपको एक वो पीस मेंटेन करना पड़ता है। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैं रीडिंग में जाती हूँ तो वो फ्लो के अंदर ना मैं जस्ट और ज़्यादा वॉइस थोड़ा सा वो पीसफुल और ज़्यादा शांत सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, सो यही बात है कि आपको उसकी वजह से और ज़्यादा रिकॉर्ड होने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बट येस जब भी मैं वीडियो डाल रही होती हूँ ना यूट्यूब पे, तो मैं एक बार चेक करती हूँ कि आपको एटलीस्ट सुनाई दे हेडफोन से। ये सब डायरेक्टली नहीं देख सकते हो मोबाइल से। अगर आप हेडफोन पे हाई वॉल्यूम पे कर रहे हो तो आपको एक नॉर्मल वॉइस आएगी। एंड जस्ट ये मैं एडवाइस के लिए कर रही हूँ कि आपकी तरफ एक सही रीडिंग, एक सही गाइडेंस पहुँचे। एंड आई होप आप मुझे अंडरस्टैंड करोगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड जैसे आप 1 साल से मेरे साथ कनेक्टेड भी हो, एंड अभी जस्ट हमारे चैनल को 1 ईयर भी कंप्लीट हुआ, सो आई होप प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें मुझे। एंड जैसे ही हो जाता है ऑर्डर स्टार्ट, और शिपिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, सो मैं फर्स्ट तो मुझे माइक ही ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ये बात मेरे ध्यान में है ऑलरेडी। सो येस गाइस, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, सो ओके हम देखेंगे कार्ड्स क्या है। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सूट्स है फर्स्ट। 8 ऑफ सूट्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे 3 कार्ड्स है। ठीक है, ओके सो गाइज आपकी करंट एनर्जी या फिर पास्ट एनर्जी ये है कि एक ब्लैंक वाली फेज होता है ना अपनी लाइफ में, कि जहाँ पे आप ब्लैंक हो कम्प्लीटली एंड आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, मतलब नथिंगनेस। यहाँ पे भी आया था नथिंगनेस। सो एक तो आप टेंशन में हो बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में हो, आपको रात में नींद भी नहीं आती है, आप कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड खामखा आप परेशान हो। आप एक्चुअली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आप एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट करंटली आपने अपने आप को ऐसा किया है, अपने आप को खुद को ही जस्ट उस सिचुएशन में अब भाई कुछ नहीं हो सकता, अब सब ख़त्म, सारी चीज़ें ओवर। आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो। आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं एंड हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा जॉब्स भी ट्राई किए, बट वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा थी एंड आपको पैसे कुछ नहीं मिल रहे थे, मतलब उतना ज़्यादा आपका पेमेंट नहीं था। एंड आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बट आपको कुछ नहीं मिला। आप अभी हैंग सिचुएशन में भी हो सकते हो। फोर्थ सिचुएशन ये है कि आप हैंग सिचुएशन में हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी नेक्स्ट एक्शन क्या है अपनी लाइफ में। ये यहाँ पे ये है कि आपने स्टडीज़ भी कंप्लीट किया ना, आप जॉबलेस हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो, नथिंगनेस का भी यहाँ पे कार्ड है। सो आप जस्ट सोच रहे हो उसके बारे में कि अब क्या किया जाए लाइफ में आगे। एंड हो सकता है कि इसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आया बहुत ज़्यादा, एंड अपने अपने हेल्थ को भी बिगाड़ दिया बस ओवर थिंकिंग की वजह से। बट एक्चुअली आप अपनी लाइफ में वंडर्स कर सकते हो गाइस, बट अपने खामखा उस चीज़ में, उस प्रॉब्लम में अपने आप को बस वहाँ पे ही रखा है कि अब भाई चलो ख़त्म हो गया सारी चीज़ें, दैट्स इट। सो ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। ठीक है, सो अब आपके डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है आपके डेस्टिनी में कि जस्टिस होगा आपकी लाइफ में गाइस। गॉड देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं
एंड वो फाइनली जस्टिस करेंगे आपकी लाइफ में। अब वो क्या करेंगे? सो ओवरऑल वो आपका कर्मा देख रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आया हो सकता है, एंड एक न्यू बिजनेस आइडिया हो जहाँ पे बिजनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। एंड आपको ही पता है कि सेविंग्स कैसे करनी है अभी, ठीक है, आपने वो एक्सपीरियंस लिया है आपकी लाइफ में, एंड आपको पता है कि सेविंग्स कैसे करनी है, मनी को कैसे मतलब अरेंज करना है। प्रॉपर ग्राफ होता है ना कि उतना ही लगेगा, इतना ही, मतलब वो प्रॉपर आइडिया आपके पास है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो यस, एक फाइनली आपको न्यू बिजनेस आइडिया आ सकता है, एंड जिसके थ्रू आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट लेवल का अबंडेंस आएगा, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी वहाँ से। एंड आपको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे भगवान एक रास्ता, लाइक अगर सारे रास्ते बंद है तो एक रास्ता खुला है भगवान के यहाँ, एंड वो जब खुलता है ना एक रास्ता, आखिरी वाला रास्ता, तो वहाँ पे ना आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए ना उसका जस्ट आपको एक फ्रूट मिलने लगता है, फल मिलने लगता है। आपने जो भी मेहनत की उसका आपको वहाँ पे फल मिलने लगता है, दिखने लगता है ना। वही चीज़ है, वही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको सक्सेस बनाने के लिए। तो जिसमें ग्रोथ है, आपके सोलमेट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, आपके पार्टनर, जिनके थ्रू आपकी लाइफ में और ज़्यादा वो एक ग्रेस आएगा, एंड और ज़्यादा फोकस के साथ उनकी भी आपको हेल्प मिलेगी। यस, वो भी आपको हेल्प करेंगे। देन यहाँ पे सिचुएशन ये है, थर्ड सिचुएशन ये है कि आपकी लाइफ में ये इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आए ना, प्रॉब्लम्स आए ना, तो ये क्यों आए? क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी वहाँ पे डेवलप हो रही थी, एक लीडर डेवलप हो रहा था। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोसाइटी के लिए, भले छोटा, मतलब छोटा एरिया भी क्यों ना हो, बट आप वहाँ पे वर्क करोगे एज ए लीडर की तरह। आप हेल्प करोगे लोगों को, आप इनिशिएट लोगों, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप इनिशिएट लोगे सिचुएशंस के लिए। यहाँ पे कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो आपके सोसाइटी में, एंड वहाँ पे आप हेल्प करने जाओ, आप एक स्टैंड लोगे लोगों के लिए, एक लीडर की तरह जो कि स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो कुछ भी कर सकता है। एंड आप यहाँ पे फाइनेंशियली तो स्टेबल हो चुके होंगे, एंड जब आप एक एज ए लीडर की तरह सामने आओगे लोगों के, तो आप फेवरेट बन जाओगे लोगों के, ठीक है। तो आप भी लाइक वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ रहेंगे। एंड फाइनली जो एक अकेलापन था, जो एक टेंशन भरा माहौल था, तो वो चेंज हो जाएगा पूरा। आप चैरिटी करोगे, आप सोशल वर्क भी करोगे बहुत ज़्यादा, इमोशनली यहाँ पे सोचोगे आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो कहीं ना कहीं। एंड आप इन फ्यूचर भी ना दिल से ही सोचोगे सारी चीज़ें, एंड आप वो दिल से करोगे सारे एफर्ट्स। एंड ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है कि अगस्त के बाद, इस ईयर के अगस्त के बाद, अगर आप ये 2022 में देख रहे हो तो नेक्स्ट मंथ के बाद आपको ये चेंजेस अपनी लाइफ में आप खुद देखोगे, ठीक है। या फिर हो सकता है 8 मंथ्स के बाद ये धीरे धीरे चेंजेस आपकी लाइफ में होने स्टार्ट होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी है गाइस। और वो चीज़ें ना जो हमसे करनी है, बस वो चीज़ें तो भगवान वो कर लेते, बस वो अपने आप हो जाती है। दैट्स इट, आपको टेंशन नहीं लेना उसकी इतनी ज़्यादा। एंड वो तो चीज़ें फिक्स है, कन्फर्म है, वो होनी है, ठीक है। तो यस, या सो या मैंने बताया सारे पॉइंट्स। सो यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड है, तो यस आप क्रिएट करोगे नई चीज़ें। एंड एक जैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास्ट या फिर करंट एनर्जी अलग है, एंड द क्रिएटर का कार्ड है, आपको पता चलेगा कि आई कैन डू वंडर्स एंड आई कैन क्रिएट थिंग्स। सो क्रिएटर वाला माइंड, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड मेडिटेट करना, ओवरऑल रेसिप्टिविटी। सो यस, एक्सेप्ट करना चीज़ों को, एंड जो भी है बट उसे एक्सेप्ट करना। कोई गलत भी हो रहा है, फिर कोई इंसान आपको हर्ट भी कर रहा है ना, गलत हुआ है, कोई भी चीज़ हो, बट उसे एक्सेप्ट करना। एंड एक उसे वर्ड भी है, कैपेबिलिटी टू आई थिंक, जो चीज़ें लाइक हम अपने पास रखते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं ओवरऑल। सो सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करना, और इमोशनली उतना ज़्यादा हाई लेवल पे जाना, चीज़ों को समझना इमोशनली, ठीक है। सो यहाँ पे लेजीनेस आया है, शेयरिंग। सो ये सब शेयरिंग करोगे, आप उस मुकाम तक पहुँच रहे हो अपनी लाइफ में। आपको पता, जैसे मैंने बताया था चैरिटी भी, तो आप हमेशा ना लोगों को, मतलब उनके साथ रहना और उनके साथ शेयर करना चीज़ें। एंड आपको एक साथ खाना खाना भी पसंद होगा, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ भी, फिर ये एक बात है। या फिर
अगर वुमेंस देख रही है तो खाना बनाना और उनको सर्व करना खाना, सो ये एक बात आपके अंदर है, शेयरिंग की पावर है। मतलब जैसे हम शेयर करते हैं ना सारी चीज़ें कि हाँ भाई तू भी दे, ऐसा कुछ। सो आप अकेले नहीं रहते, बट वो चीज़ें आएंगी फिर, द बर्डन। सो आपके अंदर जो भी बर्डन है, अब ये आपकी शायद देखो, अभी जस्ट मैंने ओके बताया था एक मंजिल का। सो आपको जिस मुकाम तक पहुंचना है ना, तो वैसे लोग, वैसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे नहीं जाना था, वहाँ पे जाना था, मंजिल तो आपके सामने थी, बट आप खामखा घूम रहे थे, आप खामखा जस्ट को पता नहीं था कहाँ जाना है। तो वही बात है, एक जो बर्डन था आपकी लाइफ में, तो वो कम्प्लीटली साइड में होके आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ जो होने वाला है अभी, एंड वो बहुत नज़दीक है आपके एक्चुअली। गाइडेंस, तो यस आपको गाइडेंस मिल सकती है सही से, गाइडेंस के ऊपर आपको फोकस करना है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। सो फाइनली आप अपने लिमिटेशंस को, आप अपने आप को, पुराने अपने आप को छोड़कर, तोड़कर, बस अब दैट्स इट, अब पीछे नहीं हटना है, और अब सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, ओवर थिंक नहीं करना है। कंडीशनिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। सो ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप के ऊपर वो कंडीशनिंग नहीं डालनी है, सारी चीज़ें कि यार नहीं भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर है। बट उसने अपने आप के ऊपर उस एनिमल को रखा हुआ है, लाइक वो शेर है फिर भी वो भीड़ का एक पार्ट है, एंड ही वॉज लाइक कि अरे मैं भी एक भीड़ ही हूँ। बट आप उस भीड़ से हटकर, आप उस लोगों से हटकर जब सोचोगे ना अपनी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली वंडर्स कर पाओगे गाइस। एंड आपके अंदर वो किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी भी है, ठीक है, आप उस ऑलरेडी एनर्जी में हो, बट अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एंजल गाइडेंस के लिए 3 कार्ड्स निकाले थे, तो लेट्स सी उसमें क्या है गाइडेंस आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। सो जैसे अगर मैंने अभी भी बोला, अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं ये करूँ, तो ये सही वक्त नहीं है उसके लिए, अभी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो और भी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ है वहाँ पे जो आपकी लाइफ में होने वाली है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो जैसे टाइमिंग के ही कार्ड्स आए ज़्यादा, अभी तो करंटली ये टाइम नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ें सोची थी या फिर एक्शन लेने की कि नहीं बाबा मैं अभी से बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो अभी ये करंटली राइट टाइम नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अभी कुछ नई चीज़ें होने को है, कुछ बेटर चीज़ें, सिचुएशन होगी, सेटल होंगी सिचुएशंस। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको वो चेंज आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड यहाँ पे एक देखो ब्यूटीफुल कार्ड, जैसे मैंने बोला था कि आपके पार्टनर भी होंगे आपके साथ, हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो या फिर आपका एक रियूनियन हो ब्यूटीफुल, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करो। यहाँ पे देखो उनके साथ मुझे तो फ्रेंड्स ही नज़र आ रहे हैं। सो ऐसे कुछ पर्सन होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, और आप एक साथ मिलकर प्लान करोगे, अबंडेंस प्लान करोगे। सो वो एक बात है। सो यस गाइज, ये थी कुछ चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में होनी है। एंड ये मैंने कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाया। यहाँ पे मैंने एंजल टेल्स का उनको नाम दिया है, क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ की तरह लिखा है, एंड मुझे तो ये बहुत पसंद आता है ऐसा कुछ लिखना वगैरह सारी चीज़ें। और देखते हैं कि आपके लिए एंजल क्या बता रहे हैं। एंजल टेल्स मैंने इसका नाम रखा है। सो लेट्स सी। ओके, नहीं मुझे इतने नहीं चाहिए, 2 लेंगे हम कार्ड्स कुछ। ठीक है, सो 2 हमें मिल चुके हैं। हम ये पढ़ते हैं क्या है। Signs are near you, angels are sending you special signs, just understand that it will be anything then. Okay, so look for a sign. So आपको ओके, सो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, बट आपको साइन भी देंगे एंजल्स। साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे मैंने रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए, सिचुएशन भी बताई, आपको साइंस भी मिल सकते हैं उससे रिलेटेड। एंड क्या, ओके, new outfits, okay, new outfits are waiting for you. New you, change, beauty, power, strengthen you, and accept the change. Don't wait for change, just do it. Groom yourself, accept the change. So yes, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, एंड सबको चेंज करना है। अपने आप को थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा ग्रूम करो अपने आप को, एंड वो न्यू एनर्जी को, न्यू सिचुएशंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए बस रेडी हो जाओ, ठीक है, ग्रूम हो जाओ। बस यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर डेस्टिनी, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड यस, आपको अगर किसी न्यू टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग चाहिए, सो आप फॉर श्योर वो कमेंट में ही सजेस्ट कर सकते हो मुझे। आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए, सो आप उसके लिए भी मुझे DM कर सकते हो।
इंस्टाग्राम के ऊपर @mysterious live tarot, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।